खास चुनावी चर्चा। यूपी में अब की बार किसकी सरकार, केवल नवोदय प्लस टाइम्स पर। महंगाई तो है, ये तो मानते हैं महंगाई तो हुई है। राशन तो समाजवादी पार्टी ने भी जब राशन वितरण किया था, इस बार लगभग पूरे 90% समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और तीन दलाल हैं बदौरा के अंदर, केवल जो बेबात कहते हैं उन्हीं की सुनते हैं। राजीव सिंह इधर कोई राजीव सिंह को नहीं चाहता है। सपा की क्यों बनेगी? बेरोजगारी है भाजपा में। क्या कहना है? सापा की सरकार बननी चाहिए। समाजवादी प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? सपा, क्यों बनेगी? क्योंकि उन्होंने काम अच्छे किए हैं। सरकार बनेगी सर, योगी जी सर। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है। आज 25 जनवरी है और आज से तीसरे चरण की नॉमिनेशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस समय हम खड़े हैं झांसी जनपद के ब्लॉक बबीना के ग्राम बैदौरा में, जहां हमारे साथ बैदौरा के तमाम लोग मौजूद हैं। आज हम बैदौरा के निवासियों से चुनाव के संबंध में एक चर्चा करेंगे। हम उनसे जानना चाहेंगे, बैदौरा वासियों से, कि उन्होंने 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी उनका शासन देखा, और 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उनका भी 5 साल का शासन देखा, और अब 2022 में फिर से विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। और इन चुनावों में 4 पार्टियां जो प्रबल दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। तो इन 4 पार्टियों में इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का सबसे ज़्यादा दबदबा है और कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो हमारे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। तो भैया आप बताएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है? लगभग बीजेपी। अच्छा, बीजेपी का आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है, तो किस बेस पे आप इस बात को कह रहे हैं? आधार क्या है? क्योंकि ज़्यादातर अगर देखा जाए तो बेरोजगारी के मुद्दे हैं और महंगाई के मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे चल रहे हैं, तो किस बेस पे आप कह रहे हैं? महंगाई तो है, ये तो मानते हैं महंगाई तो हुई है, लेकिन जो सरकार ने काम किए हैं उनके आधार पर मान लीजिए बीजेपी को आना चाहिए। उसका मेन बेसिस ये है कि एक तो राशन व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चली है, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चली है, महंगाई ज़रूर रुकी है। जैसे आप कह रहे हैं राशन व्यवस्था, राशन का तो सभी सरकारों ने राशन वितरण कर दिया है, सभी सरकारें बांटती है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? राशन तो समाजवादी पार्टी ने भी जब राशन वितरण किया था, चाहे भलाई अंत्योदय में दिया हो चाहे किसी में दिया हो, राशन तो ऐसा कोई शासन नहीं है जिसमें राशन ना देते हो। मगर कोरोना काल रहा है तो इस वजह से उन्हें बेबस देना पड़ा, क्योंकि सरकार जो है चाहे समाजवादी पार्टी की हो चाहे किसी की, राशन तो हर सरकार देती है। तो आपका क्या कहना है, मतलब उत्तर प्रदेश में इस बार जो है किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? इस बार लगभग पूरे 90% समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और लगभग पूरा यानी समाजवादी पार्टी को। इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं, तो इसका कुछ आधार होगा कहने का? आधार इसलिए है कि कोई भी अगर सरकार जब समाजवादी की सरकार रहती थी तो उसमें कोई चाहे भलाई नहीं गुंडागर्दी को उसमें वादी पार्टी। हाँ, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, हम यही कह रहे हैं, जब तक बहन जी की सरकार 2007 में बनी थी, तो बहन जी की सरकार बनी, जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, केवल वो ही सहायता कर सकती हैं। ना तो जिन लोगों में 2012 में अखिलेश जी की सरकार बनी तो गुंडागर्दी राज चलता है। अखिलेश अपनी जगह सही है, लेकिन क्षेत्र में जो केवल बड़े बड़े लोग हैं गुंडागर्दी करते हैं। जो अभी बबीना सीट पर राजीव सिंह बारीचा का काम है, यहाँ बैदौरा के अंदर भी
तीन दलाल हैं बदवा के अंदर। केवल जो बेबात कहते हैं उन्हीं की सुनते हैं राजीव सिंह। इधर कोई राजीव सिंह को नहीं चाहता है कि राजीव सिंह बबीना सीट से निकले। मतलब हमारा सवाल ये है कि 2022 में हमारा सवाल ये है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? इस सरकार किसकी बनेगी? इस समय सरकार 2022 में बहन जी की सरकार बनने जा रही है। बहन जी का तो कहीं कोई अता पता है नहीं, ज़्यादा जो है उनका इतना ना प्रचार प्रसार है और ना ही ज़्यादा कुछ वो है। फिर आप कैसे कह रहे हैं इस बात? मीडिया शूट पे अभी चल रहा था, बबीना सीट पर बता रहे थे कि मतलब 2 सीटें भाजपा की और 1 सीट कांग्रेस की और 1 सीट सपा की। बबीना झांसी से 4 सीटों में से, जबकि कांग्रेस का नाम ही नहीं है। मतलब बहन जी की मत सबसे ज़्यादा है, जो ज़मीन लेवल से चल रहा है, ये आगे आएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? सपा की। सपा की क्यों बनेगी? बेरोजगारी है भाजपा में। अच्छा। हाँ, और सपा की आप कह रहे हो, तो सपा से आपको ऐसी क्या उम्मीदें हैं जो मतलब आप कह रहे हो कि सपा की ही सरकार बनेगी? हमें तो उम्मीद दिख रही है कि सपा की बनेगी अब की बार। आपका क्या कहना है? सपा की सरकार बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी? हाँ, समाजवादी पार्टी। तो किस आधार पे कह रहे हैं आप इस बात को? क्योंकि 2012 में भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फिर उसके बाद 2017 में अरे तो अच्छे काम करी बनने, अच्छे काम करी, मतलब क्या 2-4 काम गिनाएंगे क्या? अरे गिना भी सही, अच्छे ही काम करी बनने, ज़्यादा नहीं करी। यहाँ हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम आपको सबसे मिलवाते हैं। कुछ युवा वर्ग भी यहाँ पर मौजूद है। आप क्या कहेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? सपा, क्यों बनेगी? क्योंकि उन्होंने काम अच्छे किए हैं। क्या क्या काम किए? 2-4 काम गिनाएंगे आप? ये पेंसिल वगैरह की, राशन बढ़वाया और भी युवाओं को नौकरी दी। इस सरकार में क्या दिया? एक अपन तो एक गांव में कुछ काम ही नहीं हुआ कि कोई ये विधायक को उसकी दोबारा बात की जाए। अभी इस समय ये जो उर्दूओं के पैसे आए थे, तो लगभग नहीं चलो लोगों के पैसे आए थे। जब किसी नहीं, और जब समाजवादी की सरकार थी तो ओलावृष्टि हुई थी, लगभग सब लोगों को 35 हज़ार रुपये, किसी को 30 हज़ार रुपये, किसी को 28 हैं। और अभी लगभग जो उर्दूओं के रुपये आए, लगभग 70-80 लोगों के रुपये आए, और किसी के खेतों में उन लोगों के पैसे आए, बाकी तो किसी के कुछ नहीं आया। क्या मतलब फिर से कहेंगे आप विधायक का? क्या ये कह रहा है जो विधायक के मेन लोग थे, केवल उन लोगों के पैसे आए। जो गांव में मुश्किल से 10 लोग भी होंगे, उन लोगों के पैसे आए, बाकी किसी का कोई पैसा नहीं आया। देखिए हमारे साथ यहाँ और भी लोग, युवा वर्ग मौजूद है। आप क्या कहेंगे इस संबंध में? उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? की सरकार बनेगी सर, योगी जी। सर ये आप किस आधार पे कह सकते हैं? सर जो काम हो रहे हैं इस समय देखने में जो अच्छा लग रहा है। क्या क्या 2-4 काम गिनाएंगे आप? बीजेपी है कि राशन 1 नंबर में हो गया। पहले देखा था कि सपा शासन में 80% फर्जी राशन कार्ड थे, मैंने खुद देखा है। अभी नहीं है कोई फर्जी राशन? बायोमेट्रिक चल रही है, तो इसमें 1 नंबर में राशन जा रहा है, जिस सीधे होम डिलीवरी हो रही है। आपका क्या कहना है इस बारे? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी आएगी। चलिए, तो यहाँ हमें मिलीजुली प्रतिक्रियाएं लोगों से प्राप्त हुई हैं। कुछ लोग वर्तमान सरकार से खुश हैं, कुछ लोगों का कहना समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी, और बहुजन समाज पार्टी के भी कुछ समर्थक यहाँ पर मौजूद थे जो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में थे। तो यहाँ आने के बाद हमें मिलीजुली प्रतिक्रियाएं लोगों से मिली हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बैदौरा से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट।